Good morning, students. Today, in your English class, we are going to start a new lesson from your English reader book under the title Krishna and Sudama. I think you are all familiar of Krishna. Here, the Lord Krishna is mentioned and his dear friend Sudama. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो टीवी पे है रामायण का जो शो आता है उसमें ये बहुत ही फेमस स्टोरी है कृष्णा एंड सुदामा वाली. मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आपने हर्ड फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से सुना होगा इस स्टोरी के बारे में. जब आप इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको याद आ जाएगा कि ये क्या स्टोरी थी. सो हियर फर्स्ट हम क्या करेंगे, कृष्णा एंड सुदामा चैप्टर के लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि हमें इस स्टोरी को पढ़ते हुए हमें मिलेंगे. तो हम इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का जो मीनिंग है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ. आई एम नॉट वेल टुडे, सो प्लीज़ अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी इन एडवांस. सो लेट्स स्टार्ट. डिफ़िकल्ट वर्ड्स. नोबल. नोबल मीन्स काइंड. नोबल पर्सन, नोबल किंग, काइंड किंग. ठीक है, काइंड, दयालु. Starve, S-T-A-R-V-E, starve, to be hungry, to not have food to eat. Starve, starving होता है भूखमरी, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, जी हाँ, कुछ भी खाने को नहीं है तो हम बोलते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगती है तो वी मेक अ सेंटेंस आई एम स्टार्विंग. तो यहाँ पे ये जो है स्टार्व का मतलब है कुछ भी खाने को नहीं है. अनविलिंग. अनविलिंग मीन्स नॉट रेडी. विलिंग होता है मैं रेडी हूँ हर चीज़ के लिए. अनविलिंग हो गया कि मैं रेडी नहीं हूँ या वो नहीं है रेडी. शैबी. शैबी मीन्स वेरी अनटाइडी, बहुत ही गंदा. टैटर्ड. टैटर्ड मीन्स टॉन्ड. टॉन मीन्स फटा हुआ. थ्रोन. थ्रोन है अ चेयर ऑफ हाई डिग्निटरी. जैसे महाराजा जो होते हैं, किंग होते हैं, उनकी जो चेयर होती है उसे हम थ्रोन बोलते हैं. सम्पटस. स्प्लेंडेड या फिर रिच. relish, great enjoyment. So here are the difficult words. Now I am going to start the story. Krishna and Sudama were best of friends during their days at the Gurukul. When they grew up, Krishna became the king of Dwarka while Sudama remained poor. He married a noble but poor lady and they had many children. But often there was no food at home and the family had to starve. Starve. खाने को कुछ भी नहीं. Sudama's wife often reminded him of Krishna. Krishna is now a great king and has plenty of money. He will surely be happy to help you. Why don't you go to him? इस पैराग्राफ का मैं आपको अभी मतलब बताने वाली हूँ. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का जो है वो मेंशन करा गया है एंड हिज फ्रेंड सुदामा. दे वर टू बेस्ट फ्रेंड्स. कब से बेस्ट फ्रेंड है? ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ व्हेन दे रेड इन गुरुकुल. जब वहाँ पे गुरुकुल पहले क्या होता था, जब राजा महाराजाओं का टाइम था उस टाइम यानी कि एंशियंट टाइम्स में हमारे यहाँ पे स्कूल्स नहीं होते थे. उनको स्कूल्स को हम लोग गुरुकुल बोलते थे क्योंकि वहाँ पे गुरुकुल जो है वो शिक्षा, गुरु जो है वो शिक्षा देते थे. तो गुरुकुल के टाइम से यानी कि जैसे हम बोलते हैं स्कूल टाइम से, यहाँ पे गुरुकुल टाइम से सुदामा एंड लॉर्ड कृष्णा जो थे दे वर फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स. व्हेन दे ग्रू अप, जब वो बड़े हो गए, जब वो अपने अपने घर चले गए, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका बिकॉज कृष्णा के जो फादर थे वो ऑलरेडी किंग थे. तो वो बन गए, क्या बन गए? किंग बन गए. द्वारका कहाँ के किंग बन गए? I am going to ask you this question in your tests. So listen carefully. कौन से एरिया के, कौन से विलेज या कौन सी सिटी के बन गए? द्वारका के. ठीक है. While सुदामा remained poor, जो सुदामा थे वो पुअर ही रह गए यानी कि वो थोड़े अंडर प्रिविलेज यानी फिर थोड़े गरीब थे. He married a noble but poor lady. उन्होंने नोबल लेडी यानी कि नोबल हमने ऑलरेडी पढ़ा कि नोबल जो है, यहाँ पे हमने इसका मीनिंग पढ़ा है कि नोबल जो काइंड होता है. तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक नोबल लेडी से शादी की. किसने की? सुदामा ने. उनके बहुत से बच्चे थे बट ऑफन देयर वाज नो फूड एट होम. लेकिन वहाँ पे खाने की बहुत कमी थी. कई बार तो ऐसा होता था कि उन्हें
भूखे पेट ही सोना पड़ता था, बहुत ही भूखमरी वाली हालत हो गई थी। सुदामा की जो वाइफ थी वो क्या कहती थी, वो हमेशा कृष्णा के बारे में उनको रिमाइंड करवाती रहती थी। कृष्णा इज नाउ ग्रेट किंग एंड हैज प्लेंटी ऑफ मनी। वो बोलती थी कृष्णा जो है वो इज अ रिच मैन और रिच किंग नाउ, यू हैव टू गो देयर एंड ही श्योरली हेल्प यू। यानी कि आप वहाँ जाइए, आप उसके फ्रेंड हैं कृष्णा के, तो आपकी वो ज़रूर हेल्प करेगा। आप वहाँ क्यों नहीं जाते? वाई डोंट यू गो टू हिम? In the beginning, Sudama was unwilling, but hard times continued and he had to agree. In the beginning, in the very start, Sudama was unwilling. Unwilling means not ready. Sudama was not ready to go because he was felt little shy कि नहीं मैं कैसे जाऊँगा, मुझे शर्म आ रही है ना, कैसे मैं मांगूंगा। बट हार्ड टाइम्स कॉन्टिन्यूड, बट उनकी जो स्टार्विंग का टाइम था, जो हार्ड टाइम, जो पॉवर्टी थी, वो बढ़ती गई एंड ही हैड टू अग्री। और उन्हें इस बात के लिए मानना पड़ा कि मैं कृष्णा के पास जाऊंगा हेल्प लेने। बिफोर लिविंग सुदामा सेड टू हिज वाइफ, आई एम गोइंग टू मीट अ फ्रेंड, हाउ कैन आई गो एम्प्टी हैंडेड? आई शुड टेक सम ऑफरिंग फॉर हिम। शी गेव हिम अ लिटिल पफ्ड राइस इन अ स्मॉल बंडल, दैट वॉज ऑल दे कुड अफोर्ड। बिफोर लिविंग, जैसे ही वो घर से निकलने लगे सुदामा, उन्होंने बोला कि मैं तो अपने फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एंड हाउ कुड आई गो एम्प्टी हैंडेड, यानी कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा। तो उनकी जो वाइफ थी वो बहुत काइंड थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पफ्ड राइस, राइस की एक वैरायटी है जिससे हम भेलपूरी भी खाते हैं ना, पफ्ड हो जाते हैं वो, उनको पफ्ड राइस जो है वो एक छोटे से बंडल में बांध के देती है। बस यही था जो वो अफोर्ड कर सकते थे, इससे ज्यादा, क्योंकि वो पुअर थे, वो इससे ज्यादा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। After walking for many days, Sudama reached Dwarka. He looked shabby in his dirty and tattered clothes. He was tired and his feet were sore. As he stood outside Krishna's grand palace, he wondered whether Krishna would even recognize him. At one point of time, he even decided to turn back. But he thought of his starving children, gave him courage, and he sent a message to Krishna. Krishna immediately came out, hugged Sudama lovingly and took him inside the palace. Krishna's wife Rukmini also welcomed him warmly. Who is Krishna's wife? Rukmini is Krishna's wife. So in this paragraph, after walking for many days, बहुत चले सुदामा, बहुत दिनों तक चलते रहे, क्योंकि उस टाइम पे वो एक तो गाड़ी बुलक कॉट होते थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने बाय फुट ही जो है सारा जो डिस्टेंस था वो कवर किया द्वारका जाने का। जिस दिन द्वारका पहुंचे सुदामा, वो बहुत ही शैबी दिख रहे थे। शैबी मीन्स बहुत ही अनटाइडी, उनके कपड़े मैले हो गए थे, टेटर्ड हो गए थे, मीन्स फट गए थे, टॉन्ड हो गए थे। ही वॉज टायर्ड एंड हिज फीट वर सोर, वो बहुत ही थक गए थे और उनके फीट जो हैं सोर हो गए थे। सोर आपने ऑलरेडी, मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ इन माई प्रीवियस टॉपिक्स, द ऑस्ट्रिच एंड द हैजहॉग, बिकॉज वहां पे ऑस्ट्रिच के जो फीट थे वो भी सोर हो गए थे, यानी कि बहुत चलने के बाद स्वेलिंग हो जाती है फीट में, वो पेन होना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सोर। तो ये सोर हो गए थे उनके फीट भी। एज ही स्टूड आउटसाइड, जैसे ही वो ग्रैंड पैलेस के बाहर पहुंचते हैं, वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कृष्णा मुझे पहचानेगा, कि वो मेरे को पहचान पाएगा कि मैं उनका फ्रेंड हूं, वुड इवन ही रिकॉग्नाइज मी। तो एक समय के लिए वो सोचते हैं कि मुझे तो यहाँ से मुड़ जाना चाहिए वापस, मुझे नहीं लगता वो मुझे पहचानेगा भी, क्योंकि बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, हम स्कूल टाइम से साथ में थे, गुरुकुल टाइम से। मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा किंग हो गया वो मुझे पहचान पाएगा, मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। बट ऐसे उसी टाइम उसको ख्याल आ जाता है कि यार मेरे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं, तो स्टार्व कर रहे हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। वो आप जो वहाँ पे खड़े होते हैं, जो सिपाही हैं, उनको बोलते हैं कि मैं सुदामा हूँ, उनके फ्रेंड हूँ, आप उनको बता दीजिए। जैसे ही कृष्णा को ये मैसेज मिलता है, कृष्णा भागते हुए बाहर आते हैं। उनको सब पता था कि सुदामा कौन है, मेरा फ्रेंड है। वो आते हैं भागते हुए, इमीडिएटली केम आउट, सुदामा को बहुत ही प्यार से हग करते हैं, गले से लगाते हैं और उनको अंदर ले जाते हैं पैलेस के। कृष्णा की वाइफ रुक्मणी भी उनको बड़े ही वार्मली जो है वो वेलकम करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। टुगेदर दे वॉश्ड हिज फीट, मेड हिम सिट ऑन द थ्रोन एंड सर्व्ड हिम अ sumptuous meal। यहाँ पे टुगेदर आपको दिख रहे हैं श्री कृष्णा, हिज वाइफ रुक्मणी एंड कृष्णाज फ्रेंड सुदामा। यहाँ पे क्या होता है
ये दोनों जो है हस्बैंड एंड वाइफ, ये क्या करते हैं, सुदामा के फीट, सोर फीट को वॉश करते हैं विद वार्म वाटर। जब आप सोर फीट हो, आप वार्म वाटर से उसको धोएंगे, वॉश करेंगे अपने फीट को, तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है या फिर थोड़ा रिलीफ हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो उसे अपने राजगद्दी यानी थ्रोन पे बिठाते हैं और उनको बहुत ही समटस मीन स्प्लेंडेड, बहुत ही रिच मील जो है वो सर्व करते हैं। Sudama felt ashamed of the puffed rice he had bought for Krishna, but Krishna saw the bundle, snatched it from Sudama and ate the rice with great relish. सुदामा को ना बड़ी शर्म आती है कि यार इसने तो मुझे इतना अच्छा मील खिलाया है, मेरे पफ्ड राइस इसके आगे कुछ भी नहीं है, मैं इसके लिए क्या लेके आया हूँ। कृष्णा जैसे ही उसके पास बंडल देखते हैं, ये बंडल रहा, स्नैच खींच लेते हैं, छीन लेते हैं सुदामा से वो बंडल और बहुत ही रेलिश, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ अपना जो है वो ये जो पफ्ड राइस है वो खाने लगते हैं। सुदामा स्टेड विद कृष्णा फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नॉट इवन वंस डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प। फाइनली ही टुक लीव ऑफ कृष्णा एंड लेफ्ट द्वारका। When he reached his village, he was surprised to see a beautiful house at the sight of his hut, and his wife came out to receive him wearing beautiful clothes and jewelry. Sorry. सुदामा काफी दिन कृष्णा के पास रहते हैं, लेकिन क्या होता है वो एक बार भी हेल्प के लिए नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने इतना अच्छा मेरा वेलकम किया है, इतने अच्छे से मेरे से डील कर रहे हैं, मैं कैसे उनसे हेल्प मांगू। वो थोड़ा सा शाय फील कर जाते हैं और फाइनली वो वहां से चले जाते हैं फ्रॉम द्वारका विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं देख के कि जहां पे उनकी हट थी वहां पे तो इतना बड़ा हाउस बन गया हुआ है, और उनकी जो वाइफ है उनको रिसीव करने आती है सुदामा को, उन्होंने बहुत ही अच्छे कपड़े और ब्यूटीफुल ज्वेलरी पहनी होती है। तो यहाँ पे हमें मॉरल क्या मिलता है, यहाँ पे मॉरल हमें मिलता है, द स्टोरी टीचेस अस द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। जस्ट लाइक कृष्णा वी मस्ट ऑल्सो हेल्प आवर फ्रेंड्स व्हेन दे आर इन नीड। जैसे कृष्णा ने अपने फ्रेंड सुदामा की, क्योंकि कृष्णा तो भगवान थे, लॉर्ड थे, उन्होंने सुदामा को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उन्हें हेल्प चाहिए। कृष्णा ने पहले ही जज कर लिया था, देख लिया था कि सुदामा जो है वो बहुत ही नीड में है और जो है मुझे उनकी हेल्प करनी है। तो जैसे वो हेल्प तो नहीं मांग पाए, लेकिन वो जो लॉर्ड थे उन्होंने उनकी हेल्प की, और हमें भी उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे कृष्णा ने अपने फ्रेंड की हेल्प की है, वैसे ही हमें भी जब हमारे फ्रेंड्स नीड में होते हैं हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। हियर आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर। टेक केयर एंड थैंक यू।